students, how are you? Today our topic is composition and structure of atmosphere. So what is atmosphere? Means the air that surrounds us. अगर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपने देखें कि एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, वो एयर जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, एयर दैट सराउंड अस, इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो वो एयर जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? सो एटमॉस्फेयर हैज गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. सो अलग अलग तरह की गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर है जिसका अलग अलग परसेंटेज है, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल्स है. सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है, मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो है नाइट्रोजन का 78%. सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन 21% और रेस्ट जो 1% रह गया उसमें अदर गैसेज और डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं. अब आता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ सरफेस से उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किस तरीके से कहाँ तक, किस लेयर तक कितना एयर है या इनमें से क्या स्ट्रक्चर है, तो वो देखते हैं. सो अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर की हाइट तक अगर हम देखें, 32 किलोमीटर की हाइट तक हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 99% लगभग इसी लेयर में ही होता है. इसके ऊपर में एटमॉस्फेयर जो है वो 1% है. 99% एटमॉस्फेयर इसी रेंज में ही आ जाता है जिसके अंदर में डस्ट पार्टिकल भी हो गए और हैवी गैसेस भी हो गई. रीजन ये है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उन गैसेस, डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है. 32 किलोमीटर तक 99% कंप्लीट हो जाता है. अप टू 90 किलोमीटर, इस 90 किलोमीटर की हाइट तक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर वेपर और CO2 90 किलोमीटर की हाइट तक होते हैं और 120 किलोमीटर की हाइट तक ऑक्सीजन रहती है. इसके ऊपर अगर हम हाइट में देखें तो ये गैसेज जो है वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है. यहीं पर हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ओजोन गैस. 10 किलोमीटर की हाइट से लेके 50 किलोमीटर की हाइट तक हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो ओजोन गैस होती है. अब ये जो गैसेस हैं इनका अलग अलग कॉम्पोजिशन है, अलग अलग इनके यूजेस हैं. जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और जो सोलर रेडिएशन है उनमें एक कॉम्पोजिशन को बना के रखती है, जो हम आगे हीट बजट जब हम करेंगे टॉपिक तो उसमें ये वाला टॉपिक हम पूरा डिटेल में करेंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रोल प्ले करती है. प्लस ओजोन लेयर हमें पता है कि ये हमें अल्ट्रावायलेट UV रे से हमें ये प्रोटेक्ट करती है. तो UV रे से बचाने के लिए इसका यूज, ये गैस यूज में आती है. और CO2 जो है वो बहुत आगे यूजफुल रहती है. ऑक्सीजन हमें पता है कि हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स वगैरह कोई भी सरवाइव करे. सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वाटर वेपर. सो वाटर वेपर मीन्स जो वाटर बॉडी से वाटर जब इवेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में आके जब वो एटमॉस्फेयर में होता है तो उसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं. सो अब एटमॉस्फेयर में उसका क्या स्ट्रक्चर है? फर्स्ट इज के डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड, मतलब हाइट के साथ में जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हाइट इंक्रीज होती जाएगी, हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाएंगे, वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे. रीजन क्या है कि वाटर वेपर जो है वो हैवी पार्टिकल है और ग्रेविटी के कारण अर्थ जो है वो इनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करके रखती है, तो ये बहुत ज्यादा हाइट तक ये लोग नहीं जा पाते. सेकंड क्या है कि लेस देन 1% इन डेजर्ट एंड पोलर रीजन. लेस देन 1% इन दो रीजन में क्यों होता है? क्योंकि डेजर्ट में तो वाटर है ही नहीं, तो वाटर वेपर कहाँ से आएगा? क्योंकि इवेपोरेट होने के लिए यहाँ तो कोई वाटर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर नहीं बनेगा. और पोलर रीजन में क्योंकि यहाँ टेम्परेचर माइनस में है, फ्रोजन पॉइंट से भी नीचे है, सो यहाँ पे क्या है, फ्रोजन पॉइंट के पास होने के कारण यहाँ भी वाटर जो है वो इवेपोरेट होके वाटर वेपर नहीं बन पाता. तो इसलिए इन दो रीजन में जो वाटर वेपर है वो लेस देन 1% होता है.
नेक्स्ट है ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन। हम इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे ये जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग जो टेम्परेचर देखते हैं वो इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर के आसपास सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो वाटर इवेपोरेशन भी सबसे ज्यादा यही होगा। और वाटर वेपर इवेपोरेशन हुआ तो नेचुरल सी बात है कि इसी एरिया के अंदर में ही वाटर वेपर ज़्यादा होंगे। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते जाएंगे यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि माइनस में रहता है, तो यहाँ पे माइनस में होने के कारण क्या होगा कि इवेपोरेट नहीं होगा वाटर, और इवेपोरेट नहीं होगा तो वाटर वेपर भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है एक्ट एज ए ब्लैंकेट। सो वाटर वेपर हमारे लिए ब्लैंकेट का वर्क कैसे करते हैं कि हम जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के टाइम में और इंसोलेशन के टाइम में वाटर वेपर जो है वो अर्थ सरफेस को बचा के रखता है, उसको बहुत ज़्यादा कूल डाउन या बहुत ज़्यादा हॉट होने से, दोनों ही कंडीशन में वो अर्थ सरफेस को है वो बचा के रखता है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। ये एक अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर को स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी वाली फीचर देने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डस्ट पार्टिकल। सो स्टूडेंट नाउ टॉपिक इज डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल मीन्स स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? ये होते हैं सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, एश, पोलन, डस्ट एक्सेट्रा। ये कुछ हैं जिनसे ये जो आपका डस्ट पार्टिकल है वो ओरिजिनेट होता है। अब आ जाता है कि अमाउंट इज मोर इन लोअर एटमॉस्फेयर। क्योंकि डस्ट पार्टिकल है, सॉलिड है ये, सो इनमें वेट भी होगा। तो जब ये हैवी होते हैं तो ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाते, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्या करती है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। तो इसलिए ये जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में ही ये ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर कन्वेक्शनल करंट्स, एयर करंट्स चलते हैं, उन एरिया में ये डस्ट पार्टिकल जो है, क्योंकि वो एयर अब अपने ऊपर उठ रही है, तो वो एयर अपने साथ में उन डस्ट पार्टिकल को भी हाइट तक वो लेके जा सकती है। नेक्स्ट होता है कि किस एरिया में कितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया के अंदर में उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है इन एरिया में कंपेयर टू इक्वेटर एंड पोलर रीजन। इनके पीछे रीजन क्या है? वो है उन एरिया का ड्राई क्लाइमेट। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है एक्ट एज न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। ये कैसे वर्क करता है कि जब वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो वो एक हाइट पर जाने के बाद में वो जो है वो कंडेंसेशन उनमें स्टार्ट हो जाता है। जब कंडेंसेशन होता है तो वहाँ जो डस्ट पार्टिकल है अवेलेबल हैं, उनके चारों तरफ में जो वो वाटर वेपर जो है वो धीरे धीरे करके वहाँ पे कंडेंस होके और वो एक टाइम के बाद में वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन का वर्क कर देते हैं। ये आपका टोटल लेसन का हाफ पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।